ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मर्षि नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है और ब्राह्मण को उस पलंग पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु अर्थात लंबी आयु की प्राप्ति होती है, निरोगता उसे प्राप्त होती है, यश और धैर्य की प्राप्ति होती है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल प्राप्त होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्मों तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, तो इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती है। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। हे राजन, चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ होकर सब तरह से सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो वैशाख मास में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। हे राजन, कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, इसलिए अगर कपूर का दान ब्राह्मण को दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वो सार्वभौम राजा बनता है। सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब प्रकार के भोगों का भोग भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो मनुष्य चंदन का दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो जाता है, अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों तापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। ऐसा मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है, फिर वह 7 कुल समेत विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से और क्या चाहिए। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का कार्य करता है, वही उसका पुत्र है। हे राजन, संतान 7 प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग,
जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। हे राजन, पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, अर्थात मट्ठा पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख के महीने में अच्छे चावल का दान करता है, उसकी आयु बड़ी होती है और ऐसा मनुष्य सभी यज्ञों के फल प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो मनुष्य तेज रूप गौ का घी दान देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मनुष्य मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है, अर्थात गन्ने का दान करता है, उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है, उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है, अर्थात अमृत का पान उसके पितरों को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल का और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। हे राजन, वैशाख मास की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से, अर्थात जल से या फिर शरबत से भरे हुए घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध का अर्थात 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास तथा माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना, अर्थात इन मासों में धर्म करना बरगद की बराही की तरह बढ़ता है। हे राजन, मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करें तथा प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करें और इस प्रकार से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, हे देवाधिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनादि कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से कोटि जन्म के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कहीं गर्भ में भी नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। हे राजन, वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, दोबारा भोजन करना और रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और ना ही दान देता है, तो ऐसा मनुष्य नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है, फिर गधे और खच्चर की योनि प्राप्त करके नरकगामी होता है। हे राजन, 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब प्रकार के पापों से निवृत्ति मिल जाती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो मनुष्य उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल निश्चय ही प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख मास में अन्नदान और जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर
सागर से मिलने वाली सप्तगंगा अर्थात जानवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं, अर्थात गंगा के समतुल्य ही मानी गई हैं। तो इन नदियों में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्मों के संचित पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो जहाँ पर, उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो भी वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित हो दी जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्री होने से पाप किया जाता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को अवश्य ही दान करना चाहिए। अगर कोई बड़ा मकान हो, अच्छा सुंदर हो और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत ही ना हो, तो वह शोभा नहीं पाता। और जिस प्रकार से दया ना होने पर सभी गुण व्यर्थ हैं, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कि कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म और स्नान आदि नहीं करता, उसका किया हुआ सब कार्य वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत उसका फल मिलता है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं और जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, ऐसा मूढ़ बुद्धि मनुष्य सूकर की योनि पाता है, अर्थात सुअर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्मों तक अनेकों सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि, इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा विष्णु भगवान की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य नारायण कवच का श्रवण करते हैं या स्वयं से पाठ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी हर समय रक्षा करते हैं, हर संकट से रक्षा करते हैं और हर प्रकार की कामना को पूर्ण करते हैं। तो प्रतिदिन भगवान श्री नारायण का ध्यान करके नारायण कवच जरूर सुनना चाहिए। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक
सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उससे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया
कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ।